पुनः आपसे विद्यार्थियों को इंटीग्रल कैलकुलस के इस लेक्चर पे स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर पे एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी के टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे। इसके पिछले लेक्चर की बात करें हम लोग तो हम लोगों ने टाइप 2 के प्रश्नों को देखा था, फंडामेंटल चीज़ें सीखा था कि टाइप 2 के प्रश्न होंगे कैसे, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज हम लोग टाइप 3 के प्रश्न देखेंगे, फंडामेंटल चीज़ें सीखेंगे कि टाइप 3 के प्रश्नों को हम लोग पहचानेंगे कैसे और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा। तो गौर करेंगे बहादुर, ध्यान देंगे। हम लोग के पास प्रश्न जरा गौर करेंगे कि अभी इससे पहले हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक दिखा करता था, लीनियर के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। और याद रखना, इंटीग्रेशन की दुनिया में सबसे अहम बात है इंटीग्रेशन का टाइप पहचानना। यदि आप टाइप पहचान लेंगे तब जा आप खुद क्लियर हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा कैसे। नहीं, टाइप नहीं पहचान पाइएगा तो आप कभी भी ये बात नहीं क्लियर कर पाएंगे कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। भटकती आत्मा बन जाइएगा, फिर बनने वाला आपसे है नहीं। तो पहले आत्मा भटकने से पहले आप लोग क्वेश्चन को पहचानिए और आत्मा को शांति लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या है, जरा गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये टाइप 3 के जो प्रश्न हैं उसका कैटेगरी कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा। टाइप 3 का जो प्रश्न होगा है ना, तो जो टाइप 3 का प्रश्न हम लोग का होगा, जरा गौर करेंगे, इस प्रकार से होगा। px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और ये dx है ना। या तो फिर हम लोग को इस प्रकार से होगा px प्लस क्यू बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और dx। देखिए मतलब फाइनली देखिए, या तो फिर ऐसा होगा, देखिए px प्लस क्यू होल इंटू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और ये dx है ना। इससे पहले के जो प्रश्न हम लोग के थे टाइप 2 में, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो सिंपल हम लोग जो हैं यहां पर कहें कि ऊपर जो हम लोग का एक फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, और नीचे जो हम लोग का है भाई लीनियर फैक्टर नहीं, लीनियर एक्सप्रेशन बोले, और नीचे जो हम लोग को है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हाँ, यहां भी देखिए ये हम लोग को क्या है, लीनियर फैक्टर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, और ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये हम लोग को एक्चुअली पढ़ेंगे 7.9 में, लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, सॉरी 7.7 में। यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, और ये मेरा यहाँ से यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार के जब लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन होता है तो प्रश्नों को हम लोग कैसे डील करते हैं, पहले ये हम लोग सीखते हैं। तो देखिए जरा गौर करेंगे, तो इसके लिए रूल क्या है। हाँ, रूल आपका होगा, देखिए लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय dx प्लस b। ये फॉर्म हम लोग को लिखना है। क्या है, जमाना सीधे साधे लोग को ही परेशान करती है, वही कील ठोका जाता है जो सीधा रहता है। कील पे हमर करो, टेढ़ा हो जाए तो निकाल के फेंक जाता, लेकिन जो बेचारा सीधा होता है, चोट खाता है, सीधा होता है, उसको बार बार ठोका जाता है। तो यहाँ पर लीनियर बेचारा सीधा था, उसको बदल दिया गया किसके फॉर्म पे बदल दिया गया आपको, क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे बदल दिया गया। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग लीनियर के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा, a यहाँ पर क्या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और b भी क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आपको यहाँ पर a और b का सबसे पहला काम होगा a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और ये आपको टाइप पता चल जाए एक्चुअली ये है क्या चीज। लेट i इक्वल टू हमने लिखा है 4x प्लस 1 आपका क्वेश्चन बाई है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये dx क्वेश्चन है। हाँ,
देखिए पहले क्वेश्चन का पहचान है कि ऊपर आपका लीनियर है और नीचे आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। ऊपर आपका लीनियर है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। ऊपर आपका लीनियर है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो पहले इसको जो है, इस लीनियर को इसके फॉर्म पे बदलेंगे। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। मतलब नाउ बाय रूल 4x + 1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, और यहाँ पर याद रखिएगा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लीजिएगा विदाउट पावर, विदाउट पावर, ये पावर जो रूट है उसको छोड़ के, है ना। तो यहाँ पर विथ आउट, आउट करो बाहर को, तो a मेरा क्या मिलेगा बताइए, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बाई 2x प्लस बी, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग को एक्चुअली ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन मैंने 1 कहा है, इसको इक्वेशन 2 कहे हैं, और 2 का वैल्यू चाहिए हम लोग को। यहाँ इसको 2 मत बोलिए, एक स्टेप के बाद 2 बोलेंगे हम लोग। तो 4x + 1 इक्वल टू a इंटू 2 2 जा 4x + 1 और प्लस क्या हो जाएगा, b होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब इसी इक्वेशन के लिए a और b का मान निकालें। इसी इक्वेशन के लिए हर बार इसी इक्वेशन 2 के लिए a और b का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। पर कैसे, पर कैसे, बाय इक्वेटिंग द सिमिलर टर्म। पर कैसे, पर कैसे, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे बहादुर, तो वो हम लोग को निकलेगा बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा गौर करेंगे। अब हम लोग को इस इक्वेशन को छेड़खानी नहीं करना है, इसी में लाके पुट करना है। तो बताइए आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर 4x + 1 इक्वल टू, बोलिए यहाँ बोलिए 4ax + a + b। हाँ अब जरा गौर करेंगे बहादुर, यहाँ पर ये x है, ये x है। अब यहाँ से यहाँ पर 4x + 1 इक्वल टू 4ax + a + b होगा। हाँ अब ये मेरा कंपेयर कीजिए, 4x इक्वल टू ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a इंटू 4x। हाँ अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a4, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है बहादुरों, 4। तो ये जो यहाँ से यहाँ टर्म और ये टर्म है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट सिमिलर टर्म क्या मिलेगा, 4a = 4, और ये भी कांस्टेंट है और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, क्योंकि इसके पास x नहीं है। तो इसी को बोलते हैं बाबू इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। इसी को हम बोलते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। तो नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। हाँ तेरे पास मेरे पास एक जैसा, तो इसके पास तो कोफिशिएंट कितना रहे, 4a, अच्छा कितना है 4। तो बोला मेरे x का इधर कोफिशिएंट कितना है, 4a, इधर कितना है 4, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया। तो बोलिए a = कितना मिल चुका है, 1। हाँ अब अगेन एंड बताइए हम लोग क्या मिला, a + b कांस्टेंट टर्म है और इक्वल टू इधर कितना है 1। चलो a का मान तभी इससे पहले निकाल चुके हैं, तो 1 + b = 1 मिलेगा। तो बताइए b = क्या मिला बहादुरों, 0। तो इस प्रकार से a और b का मान निकल गया है, और a और b का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। हर बार आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करें फिर यही चीज़ मिलेगा आपको। सॉल्व में डायरेक्ट a और b का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 2। तो बताइए 4x + 1 इक्वल टू a इंटू, सॉरी a का वैल्यू कितना मिल चुका है 1,
1 इंटू 4x प्लस 1 प्लस 0, है ना। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये तो मिल जाएगा, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो हम लोग फंडामेंटल चीजें सीख रहे हैं। आप लोग को उतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट इसको पुट करते ये कट जाता, आराम से बन जाता है। लेकिन हम फंडामेंटल चीजें सिखा रहे हैं आपको कि प्रश्न ऐसा रहा ये नहीं कटता तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ये तो ये पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट से, ये आराम से बन जाएगा। तो हम लोग इसको दो मेथड से बना के हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या मिला, अब यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से मिल चुका है। अब इसको आप नोट कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन जाएगा, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन है इसीलिए, लेकिन इसके आगे जब प्रश्न बताएंगे आपको तो आप देखेंगे कि वहां बी का वैल्यू 0 नहीं है, बी का वैल्यू यहाँ पर 0 मिल रहा है, इसीलिए कोई खासा अंतर नहीं पड़ेगा प्रश्न पे। लेकिन बी का वैल्यू 0 ना होता तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब बताएंगे। अब बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, तो बताइए हम लोग क्या मिला, I इक्वल टू देखिए 4x प्लस 1 का वैल्यू कितना है 4x, 1 इंटू 4x प्लस 1 प्लस 0 बाई क्या मिल गया अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये dx। चूंकि यहाँ 0 है इसीलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 नहीं होता तो क्या होता, यही चीज होता, और ये 4x प्लस 1 ना होता तो क्या होता, और नई चीज होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 भाग में बटेगा, एक ये और एक बटेगा, लेकिन यहाँ 0 है इसलिए बटेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा। तो बताइए हम लोग डायरेक्टली क्या मिल गया 4x प्लस 1 भाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने तो प्रश्न वही चीज लिखा है, नहीं। तो भाई हम आपको क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल चीजें सिखा रहे हैं कि आपको बनाना प्रश्न कैसे है, ठीक है। इससे आगे का प्रश्न हम दिखाएंगे कि आप कैसे बनाते, आप डायरेक्ट इसको पुट करेंगे तो वही चीज है। इसका मतलब जो है इस क्वेश्चन को फाइनली हम लोग को यही चीज मिला है, बी का वैल्यू लाने के बाद भी। यदि बी का वैल्यू लाने के बाद हम लोग को नहीं मिलता तो हम लोग कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, हमने ए और बी का वैल्यू सिखाया आपको निकालने के लिए, कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे बनाते हैं। एक्चुअली ये जो प्रश्न है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वो बन जाएगा। देखिए तो मेरा क्या मिलेगा, तो यहां पर एक क्वेश्चन आता 0 तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आता नहीं आता, लेकिन यहाँ पर 0 इसलिए फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर पुट क्या करेंगे, यहाँ पर वो सब तो क्वेश्चन यहीं से एक्चुअली बनेगा, है ना। इक्वेशन 1 पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो जब पुट के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx इक्वल टू 4x मिलेगा प्लस 1। देखिए आराम से कट जा रहा है, नहीं कटता तो की बात हम लोग कर रहे थे, अभी दिखाएंगे आपको इससे अगला का क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो क्या मिलेगा dt बाई 4x प्लस 1। अब बिकम्स 1 जाएंगे, ठीक है। 1 मैंने क्यों बोला इसको, चलिए a बोल देते हैं, ठीक ना, आके चूंकि उसको उतना करना नहीं है ना। तो मेरा क्या मिला I इक्वल टू बोलिए 4x प्लस 1 बाई रूट t इंटू dt बाई 4x प्लस 1। थोड़ा सा केवल 4 की जगह और थोड़ा सा कुछ अंतर होता तभी इसी प्रश्न से बनता, इस मेथड से बनता। देखिए तो I इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया 1 बाई रूट टी और ये dt। हर बार यदि इस मेथड का क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक सब्स्टिट्यूट करने वाला बनेगा ही बनेगा, ऐसा क्यों होता है अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो क्या मिलेगा 2 रूट टी मिलेगा और प्लस c, और t का वैल्यू आपने क्या रखा है 2 अंडर रूट क्या रखा था आपने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसी ने t रखा आपने, और ये प्लस सी। इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन b का वैल्यू जब 0 ना हो तो वैसे परिस्थिति में लोग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट आपको हमने समझाने की कोशिश किया है, इसीलिए मैंने इतने लंबे से गया है। लेकिन आपको यहाँ पर 2 ही लाइन का क्वेश्चन जो हमने इक्वेशन 1 लिखा है वहां से आप थोड़ा सा पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं बहादुर क्या है, लिखिए I इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप यहाँ देखेंगे ये हमारा जो दिया गया है वो हमारा क्या है लीनियर एक्सप्रेशन है, और जो अंदर जो दिया गया है वो मेरा क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो भाई इसका चेहरा तो वो टाइप 3 जैसा दिख रहा है, तो टाइप 3 के लिए हमने क्या बतलाया था आपको, बतलाइए। लीनियर इक्वल टू, सिंस हमने क्या बतलाया था लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
विदाउट पावर प्लस बी, और यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए लीनियर इक्वेशन मेरा कितना है, x प्लस टू इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई डी एक्स, हाँ प्लस बी। अभी देखेंगे यहाँ बी का वैल्यू जीरो नहीं मिलेगा, अंतर पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने उस मेथड को, उस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाया ताकि आपको पता चले कि दोनों प्रश्न में अंतर क्या है। यहाँ पर इसको पुट कर डायरेक्टली कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, लेकिन वहाँ पे पुट करने से कट रहा था, इसीलिए बी का वैल्यू जीरो मिला था। अब देखिए मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस टू इक्वल टू 2ax मिलेगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। हाँ अब इक्वेट कीजिए, इसका इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे हर बार, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको 2 बोलना है, हर a और b का वैल्यू इसी के लिए चाहिए। देखो हम लोग क्या करेंगे, नाउ बाई इक्वेटिंग coefficient of similar term, तो मेरा क्या मिलेगा बताइए बहादुरों। देखिए x का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 2a, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो बताइए a का वैल्यू कितना मिला, हाफ। चलिए a का वैल्यू निकाल चुके हैं आप। अब नाउ बोलिए b का वैल्यू कितना है, b इक्वल टू 2, डायरेक्ट मिला। कभी कभी क्या होगा, a और b का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो फिर a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। अभी जिससे पीछे का क्वेश्चन देखें हम लोगों ने। अब देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए मेरे को क्या मिला, x प्लस टू इक्वल टू 2 इंटू 1/2 x मिलेगा, ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 इंटू 2x प्लस 2। हाँ गौर करेंगे बहादुर, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो यही मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा। हाँ आपको a को अलग करके रखना है, अलग चेहरा चमकाते रहना है, a का वैल्यू अलग चेहरा चमकाते रहना है, ठीक है। तो ये a का वैल्यू, ये a का वैल्यू है, a अलग से रहेगा, और ये b का वैल्यू है, b अलग से रहेगा। ये सारी बातें हम किसके लिए लाए हैं, इक्वेशन 1 की लाते हैं। अब ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम इतना डिटेल लिख रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, x प्लस 2 कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 1 में चला, देखिए हम लोग क्या मिला, i इक्वल टू, देखिए ये x प्लस 2 है, ये बदलती हुई दुनिया है, और क्या है 1/2 इंटू 2x फिर प्लस 2, हाँ, और बाई क्या है नीचे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये dx, है ना। अब यहां से हम लोग क्या है, यहां से दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे बहादुर। यहां से आपको क्या करना है, ये वाला अलग टर्म हो चुका है, ये वाला अलग टर्म हो चुका है। अब ये जो नीचे टर्म है, एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे, और यहाँ जो आई जो है वो दो अलग अलग इंटीग्रल्स में बट जाएगा। बांट डालो और अलग अलग इंटीग्रेट निकालो, फुट डालो और शासन करो। ये तो हम लोग को अंग्रेज के ज़माने से चलते आ रहा है। तो आई इक्वल टू ऐसे क्या लिखेंगे, ये देखिए 1/2 इंटू 2, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे फिर लफड़ा हो जाएगा, है ना, बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx प्लस देखिए 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। हाँ अब i इक्वल टू ये 1/2 को बाहर कर दिए, और ये अंदर क्या बच जाएगा 2x बाई, याद रखिएगा आपको कोई छेड़खानी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, प्लस ये 2 बाहर कर दिए, और 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग i इक्वल टू 1/2 इंटू इसको i1 लिखेंगे, हाँ, और प्लस 2 इंटू इसको i2 लिखेंगे, और इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 3 कहेंगे। अब इतना करने के बाद आपके पास दो अलग अलग क्वेश्चन है, समझ लीजिए i1, ये हमारा पूरा का पूरा i1 है, ये पूरा का पूरा i1 है, हाँ, और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका क्या है
I2 है। अब यहाँ से दो अलग अलग क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, I1 और I2। याद रखिएगा जो I1 जो है ये हमेशा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, मतलब पुट करने वाले मेथड से, पुट करने वाले मेथड से, हाँ। और ये जो हमेशा है स्पेशल लाइन रूल से बनेगा हर बार। ये जो हमेशा जो है पुट करने के मेथड से बनेगा। सर पुट करने के मेथड से क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि डिफरेंशिएट ऊपर वाले टर्म को ऐसा रखा है कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तभी नहीं यहाँ से पार्ट बनाया। देखिए यहाँ से एक पार्ट मैंने बनाया है और यहाँ से एक पार्ट बनाया है, तो इसी पार्ट को मैंने अलग किया है और इस पार्ट को अलग किया है। तो ये अलग से जब डिफरेंशिएट, किसका मतलब कि नीचे वाला का डिफरेंशिएट ऊपर वाला आ रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट से बनेगा। तो याद रखिएगा जब भी I1 I2 मिलेगा तो हर बार पहला वाला जो है वो I1 जो है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, मतलब पुट करने से बनेगा। I2 जो है वो आपका स्पेशल लाइन रूल से बनेगा। तो चलिए हम लोग I1 अलग से निकाल लेते हैं और I2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। याद रखिएगा ये जो मेथड है इस पे हर एक बार इस क्वेश्चन से उभर के दो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे हर बार। कब? जब कहीं पर लिनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन होगा, वैसी परिस्थिति पे वो क्वेश्चंस को हम लोग लिनियर फंक्शन इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस b के रूप में तोड़ेंगे और वहां से a और b का वैल्यू निकालेंगे और a और b का वैल्यू निकालने के बाद उसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन पे लाएंगे और दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे निकालते हैं I1 को। नाउ I1, देखिए I1 क्या है बोलिए, 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इक्वेशन नंबर 4, है ना। एक नया क्वेश्चन है, पूरा दुनियादारी छोड़ दीजिए, प्रश्न को, टेंशन को छोटा छोटा लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं देखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अब यहाँ पर पुट क्या करेंगे, सबके मतलब पुट कर, नीचे वाला पुट कीजिए, t इक्वल टू डिनोमिनेटर वाले टर्म को विदाउट पावर पहले हम लोग सीख चुके हैं, तो डिफरेंशिएट करा तो पुट का डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे क्या मिलेगा 2x मिलेगा। देखिए ऊपर लग कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई 2x मिलेगा। अब बिकम्स कहाँ, बिकम्स इक्वेशन नंबर 4 पे जाएंगे तो I1 इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए 2x बाई ये मेरा रूट t मिल गया इंटू dt बाई 2x मिल गया। देखिए इसीलिए मैंने अलग अलग रखा था। यदि यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता तो क्या कटता, नहीं कटता। यहाँ कैंसिल करने के लिए ही मैंने ऐसा रखा था, a को हर बार अलग रखिएगा, b को अलग रखिएगा। तो बताइए I1 इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, रूट टी में 1 बाई रूट 2 मिले, किसका फॉर्मूला होता है 2 रूट टी प्लस C1 लिखिए आप, है ना। तो बताइए हम लोग को I1 हम लोग को क्या मिला बहादुरों, बताइए 2 इंटू 2 रूट अंडर रूट क्या रखा था आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस C1 आपने रखा है। हाँ ये मेरा किसका वैल्यू निकला है, I1 का वैल्यू निकला है। आप I1 का वैल्यू निकाल लिए हैं। अगेन अब मुझे क्या चाहिए, अगेन I2, है ना। और I2 इक्वल टू हम लोग क्या मिला है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। याद रखिएगा ये जो है हमेशा जो अभी आपको एक्सरसाइज में टाइप 2 के जैसा बनाए थे तो टाइप 2 के जैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल ये अलग अलग फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग फॉर्म में नहीं होता तो फिर हम लोग वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a इंटू होल इंटू बी एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर वाला मेथड से तोड़ देता है। ये तो फिर ऑन माइंड कैलकुलेशन वाला मेथड से तोड़ देता है। दो अलग अलग मेथड बतलाए थे आपको। तो देखिए I2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये dx हो गया। अब ये देखिए हम लोग फॉर्मूला किसका मिल गया, देखिए तो ये हम लोग का फॉर्मूला किसका है, सिंस बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला बताइए, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही ना। तो चलिए इसमें तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यही फॉर्मूला में। अब बताइए कैपिटल एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या है, बोलिए कैपिटल एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या है, एक्स और ए के प्लेस पे कितना 1 है।
तो इसको हम लोग देखिए, तो हम लोग को फाइनली क्या मिला, I2 का वैल्यू देखिए क्या है, I2 का वैल्यू हम लोग क्या मिला बताइए, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस C2, क्योंकि I2 निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग को I2 भी निकल चुका है। अब जो I1 और I2 निकला है बहादुर, वो किसके लिए निकला हुआ है, ये इक्वेशन 3 के लिए। अब बिकम्स क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 3। हर बार यही के लिए निकला हुआ है। तो बताइए, सिंस I इक्वल टू हम लोग क्या था, हाफ इंटू I1 प्लस 2 इंटू I2, ठीक है। तो बताओ I इक्वल टू क्या मिला, 1/2, I1 कितना है, देखिए 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस 2, I2 कितना है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। हाँ, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ये थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ ये जो C1 जो आपको दिख रहा है, ये C1 दिख रहा है, कोई एक नंबर होगा आफ्टर कांस्टेंट C2 जो एक नंबर मिलेगा इस प्रकार से। ये देखिए 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो I इक्वल टू हम लोग को क्या मिल रहा है बहादुर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस C2। अब देखिए ये C1 प्लस C2 कोई नंबर है, और नंबर प्लस नंबर एक नया नंबर मिला, उसको आप C बोल दीजिए आप। तो आई क्या मिला, अंडर रूट क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C, या तो K। आप यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो टाइप 3 था, इस हर एक टाइप 3 में हम लोग को जो क्वेश्चन है वो हर बार 2 क्वेश्चन मिलेगा। आप उसमें A और B का पहले वैल्यू निकालिए, उसके बाद उसको I1 और I2 के फॉर्म पे कन्वर्ट कीजिए, और I1 और I2 के फॉर्म पे जैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम हर बार I1 जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा। आप नीचे वाले टर्म जो होगा उसको आप पुट कर देंगे, आपका न्यूमरेटर वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हर बार टाइप 3 के प्रश्न को आप बना पाए हैं तो। और जो I2 मिलेगा बहादुर, उस I2 को हमेशा स्पेशल 9 रूल से बनाएंगे, चाहे वो सिंपली टूटा हुआ पहले से हो, चाहे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से टाइप 3 के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।